30 जून 1992 की वह सुबह आज भी यादों में ताजा है। गांव की उन कच्ची और धूल भरी सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दुर्गा घर के पिछवाड़े की टूटी हुई बाड़ को बड़ी सावधानी से ठीक कर रहे थे, जबकि मानावती ने रसोई में चूल्हे पर पानी गर्म होने के लिए रखा था। तभी घर की खामोशी को चीरते हुए एक नन्हे बालक के रोने की किलकारी गूंजी। मानावती के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई और उन्होंने लपक कर उस नन्ही जान को अपनी ममता भरी गोद में समेट लिया। दुर्गा ने अपनी पुरानी और फटी हुई धोती को झाड़ा और कमरे के भीतर कदम रखा। उन्होंने बड़े प्यार से बच्चे के माथे को छुआ और उसका नाम कमलेश रखा। दरवाजे की ओर से मनोज और विनोद इस नए मेहमान को बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। मनोज ने धीरे से अंदर आकर अपना सबसे प्यारा लकड़ी का खिलौना कमलेश के पास रख दिया। विनोद भागकर पड़ोस में गया और वहां से थोड़ी सी गुड़ की डली मांग लाया ताकि छोटे भाई का मुंह मीठा करा सके। लेकिन इस खुशी के पीछे एक गहरी चिंता भी छिपी थी। दुर्गा खेत की मेड़ पर अकेले बैठे हिसाब लगा रहे थे। इस साल फसल बहुत कम हुई थी और बच्चों की पढ़ाई का खर्च लगातार बढ़ रहा था। उन्होंने गुस्से और बेबसी में माटी के एक ढेले को मुंह में दबाकर चूर चूर कर दिया। उस रात खाट पर बैठे दुर्गा के मन में विचारों का बवंडर था। मानावती ने उनके थके हुए कंधे पर सांत्वना भरा हाथ रखा। दुर्गा ने भारी मन से अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, मानावती, अब यहाँ गुजारा नामुमकिन है। मुझे शहर जाकर मजदूरी करनी होगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दुर्गा ने अपना झोला उठाया। उन्होंने मनोज और विनोद के सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। मानावती ने एक आखिरी बार कमलेश को उनकी गोद में थमाया। दुर्गा ने उस मासूम के गालों को चूमा और भारी कदमों से बिना पीछे मुड़े पगडंडी पर चल दिए। शहर की बेदर्द भीड़ में दुर्गा एक तिनके की तरह थे। उन्होंने निर्माण स्थलों पर तपती धूप में ईंटें ढोईं और भारी बोरियां उठाकर अपना पसीना बहाया। रात को जब बदन दर्द से टूटता तो वे फुटपाथ पर लेटकर अपनी जेब से कमलेश की वह धुंधली सी तस्वीर निकालते। उधर गांव में वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। कमलेश अब घुटनों के बल चलने लगा था। उसने आंगन में रखी अपने पिता की पुरानी लाठी पकड़ी और लड़खड़ाते कदमों से खड़ा होने की कोशिश की। मनोज ने खुशी से तालियां बजाईं और विनोद ने उसे गिरने से बचाया। महीने भर बाद जब दुर्गा घर लौटे तो कमलेश ने उन्हें पहचान लिया और अपनी छोटी बाहें फैला दी। दुर्गा ने अपनी मेहनत की सारी कमाई मानावती के हाथों में रख दी। उस रात पूरे परिवार ने साथ बैठकर रोटी खाई। बाहर चांदनी खिली थी और घर के भीतर नई उम्मीदें अंगड़ाई ले रही थीं।